साहब, जो रिजल्ट्स आए हैं, आप लोग अक्सरियती जमात हैं, किससे राब्ता करेंगे? पीटीआई से या फिर जमात इस्लामी से? जी तैमूर साहब, किससे राब्ता करेंगे आप लोग मेयर लाने के लिए? जमात इस्लामी से या फिर पीटीआई से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और हम सियासी लोगों से बातचीत करने में बिलीव करते हैं। मसला ये है कि पीटीआई एक सियासी जमात है नहीं, वो एक गैर सियासी जमात है। उन लोगों बदमाशों की जिनको किसी तरह से एलिवेट करके और जबरदस्ती हम पे मुसलत किया गया था। हमारा मैंडेट हम ही से जबरदस्ती छीन के और उनको दिया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हमारा मैंडेट सारा हमको वापस आ गया है। जो जो सीटें हमारी थी, जो जबरदस्ती उन लोगों ने ली, वो आज हमारे पास है। तो बिल्कुल भी आप ना समझें कि हम किसी भी सूरत बात करेंगे पीटीआई से, वो हमारे मुखालिफ रहेंगे। पर यस, और बाकी जितनी भी जमातें हैं, जमायत हो गई, नून लीग वैसे भी हमारी कोalition पार्टनर है फेडरल गवर्नमेंट में, उनसे भी बातचीत करेंगे। इंडिपेंडेंट्स होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम हर सियासी जमात से बात करने को, साथ चलने को तैयार हैं। हालांकि वी आर द सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी। लेकिन उसके अलावा भी मैं समझता हूँ सब जो फिगर है, आई थिंक सो 135 आपको नंबर्स पूरे करने हैं, तो उसके लिए आपको वो जमात या तो तीसरी आपके काम आ सकती है या फिर सेकंड नंबर पर जो है पीटीआई से आप लोग बात नहीं करना चाहते। जमात इस्लामी नताइज को मान नहीं रही, वो मुस्तरद कर रही है, कह रही धांधली हुई है, हमारे 103 नंबर हो सकते थे, नशिस्तें हो सकती थी, तो फिर ये कैसे बात होगी? देखिए, जिस जमात ने सिर्फ और सिर्फ 3.5 साल झूठ बोला हो, जिस जमात ने कराची वालों के साथ जाती की हो, हर बार इमरान न्याजी एज प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आता था और आकर वही झूठे वादे, झूठी कस्में, आसरे हमें अरबों रुपए के और मिलता हमें ठेंगा था। तो ये सब चीज़ों का बदला कराची की आवाम ने लिया है इमरान न्याजी से, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा भी पहले तो मैं जमात इस्लामी की बात कर रही हूँ तैमूर साहब, वो नताइज को मुस्तरद कर रहे हैं और धांधली का इल्जाम भी लगा रहे हैं। नहीं, मैं समझ, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो फॉर्म 11 होता है, जब भी कोई पोलिंग स्टेशन कहीं पे बंद होता है तो उसी वक्त काउंटिंग के बाद फॉर्म 11 मिलता है। जो फॉर्म 11 जमायत इस्लामी को मिले थे, वही फॉर्म 11 हम उनको आगे जाके ऑफिशियल रिजल्ट करके दे रहे। तो अगर उनमें डिफरेंस हो तो हम पे इल्जाम लगा सकते हैं। अगर उनमें डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही पेज पे, तो फिर ये तो सिर्फ अपना जो है सो एक कंधा छुपाने के लिए एक सहारा लिया जा रहा है मेरे ख्याल से। तैमूर साहब, दे कैन फील द डिफरेंस, दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग फॉर कि क्यों ऐसे किया गया, धांधली हुई, प्री पोल पोस्ट पोल रिगिंग की गई है और 103 का नंबर वो दे रहे हैं और कल वो एहतजाज भी करने जा रहे हैं। तो फिर ऐसी जमात से आप कैसे बात करेंगे? देखिए जी, बड़ा क्लियरली मुझे याद है, दोनों जमातें की जहाँ तक बात हो रही है कि आपकी जमायत इस्लामी भी कल रात तक बड़ी मुतमईन थी और कह रही थी कि बड़ी अच्छी इलेक्शन हुई और हमें कोई एतराज नहीं है। और उसके अलावा जो इमरान इस्माइल साहब हैं, मैंने खुद उनका टॉक शो देखा था इमरान अपना बादामी साहब के साथ, जिसमें उन्होंने रात को भी 10-11 बजे भी वो कह रहे थे कि बड़ा जबरदस्त इलेक्शन हुआ है, बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ है, कोई धांधली नहीं हुई, कोई चीटिंग नहीं हुई। तो ये क्या चक्कर है? रात 10-11 बजे तक अगर नताइज आ जाते फिर वाकई बहुत अच्छा होता। अब वो ये कह रहे हैं कि नताइज का अगले दिन आना, तकरीबन 48 घंटे गुजरने के बाद, दैट मींस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है। अगर मैं थोड़ी अपनी मेमोरी जरा रिवाइव करके आपको याद दिलाऊं और आपके व्यूअर्स को, कि जो इलेक्शन हुआ था पिछला जनरल इलेक्शन, जिसमें इमरान नियाजी को हम पे जबरदस्ती मुसल्लत किया गया था, उस वक्त 3 दिन तक हम इंतजार करते रहे, चौथे दिन से हमें रिजल्ट आना शुरू हुए थे। तो ये तो जो है सो सबके आंखों के सामने है, ना कोई इंजीनियरिंग है, कम नहीं था तालपुर साहब, अब तो टर्नआउट कम था, वक्त मतलब ज्यादा लगा, वोट कम थे जिन्हें गिनती करने में। वोट तो बिल्कुल कम है, पर क्योंकि ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें एक एक वोट काउंट करता है, लोग एक एक वोट पे एतराज कर रहे हैं, एक एक वोट को 6-6 लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि सही है या गलत है, निशान है नहीं है, दुगला निशान है। चलिए, अब ये तो फिर साबित करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को भी, और उन इल्जामात के हवाले से आप लोगों को भी डिफेंड करना होगा खुद को कि भी किस तरह से इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, खैर, ये अच्छी बात है कि आप राब्ता करने को तैयार हैं, भले जमात इस्लामी से ही। मेयर आना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका तैमूर तालपुर साहब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।
कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।